पिछली गर्मियों में अमेई ने एक ख्वाहिश की थी कि वो कभी भारी बर्फबारी के बीच कैंपिंग करेगी और इस साल की ठंडी सर्दियों में उसका ये सपना पूरा हो गया। वो एक लंबी सीधी सड़क से होकर धीरे धीरे पहाड़ों की ओर जा रही थी। बाहर तेज हवाओं के साथ बर्फ उड़ रही थी, जिससे उसका पूरा रास्ता धुंधला धुंधला लग रहा था। उसने बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाई और जाकर रुकी पहाड़ की एक खुली चोटी पर, जहाँ से नीचे की घाटी का शानदार नजारा दिखता था। उसने पहले ही मौसम की जानकारी ले ली थी। आज रात भारी बर्फबारी होने वाली थी, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। गाड़ी से उसने अपने भारी भरकम कैंपिंग गियर निकाले। हर चीज उसने खुद ऑनलाइन अच्छे से सिलेक्ट की थी। जमीन पर नमी न फैले, इसलिए सबसे पहले उसने एक ग्राउंड शीट बिछाई और उसके किनारों को अच्छे से लोहे की कीलों से फिक्स कर दिया। इतना करते करते जमीन पूरी तरह से बर्फ से सफेद हो चुकी थी। ऊपर जमी हल्की बर्फ को उसने फावड़े से साफ किया ताकि टेंट ठीक से फैलाया जा सके। ये टेंट खास था, इसे हवा भरकर खड़ा किया जा सकता था, मतलब एकदम झटपट रेडी हो सकता था। लेकिन तापमान इतना गिर चुका था कि उसका एयर पंप काम ही नहीं कर रहा था। अमेई को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। तभी जैसे कोई जादू हुआ, मशीन खुद ब खुद फिर से काम करने लगी। बहुत दिनों बाद वो खुद को इतना हल्का और रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी। धीरे धीरे टेंट खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों साइड में कीलें ठोककर उसे और मजबूत किया। अब उसका छोटा सा घर रेडी था। टेंट के अंदर का स्पेस काफी खुला हुआ था। फिर उसने धीरे धीरे अंदर की सजावट शुरू कर दी। अमेई को देखकर साफ लग रहा था कि वो लाइफ को एंजॉय करने वाली लड़की है। और हाँ, सर्दी से बचने के लिए उसने एक पोर्टेबल हीटर भी साथ लिया था। रात को उसी से उसका पूरा भरोसा था। हीटर सेट करने के बाद जैसे ही उसने उसे ऑन किया, धीरे धीरे टेंट गर्म होता चला गया। फिर उसने छोटे छोटे डेकोरेटिव लाइट्स लगाई, जिससे पूरा माहौल और खूबसूरत हो गया। अब जाकर उसने अपने प्यारे डॉग को टेंट के अंदर बुलाया, जो उसकी सिंगल लाइफ का सबसे सच्चा साथी था। वक्त बीतता गया और तापमान भी नीचे गिरता गया, लेकिन अमेई इसके लिए भी तैयार थी। एक कप गर्मा गर्म दूध वाली चाय उसने खुद को दी। फिर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। पहाड़ों की घाटी में टेंट की रोशनी सबसे अलग लग रही थी। अमेई ने बाहर 2 छोटे ग्राउंड लाइट्स लगा दी ताकि कुछ सेफ्टी बनी रहे। फिर वो वापस टेंट के अंदर गई और शुरू हुआ उसका सबसे पसंदीदा हिस्सा, डिनर टाइम। उसने कुछ चटपटे स्टिक स्नैक्स और गर्मा गर्म उदोन नूडल्स बनाए। भूख अब ज्यादा देर दब नहीं सकती थी, और क्योंकि आज की रात खास थी, उसने 2 छोटी बोतलें वाइन भी तैयार कर रखी थी, थोड़ा खुद को सेलिब्रेट करने के लिए। बाहर अब भी तेज बर्फ गिर रही थी। उसका डॉग आराम से बैठकर अपने चबाने वाले स्टिक का मजा ले रहा था। ये छोटा सा टेंट अब सच में किसी परियों के घर जैसा लगने लगा था। लेकिन बाहर की बर्फबारी अब और तेज होती जा रही थी। थोड़ी चिंता तो होने लगी थी, इसलिए वो गाड़ी से इलेक्ट्रिक हीटर उठा लाई। अब अंदर ठंड से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर उसने टेंट की लाइट धीमी की और चैन से सोने चली गई। फिर अगली सुबह भी बर्फबारी थमी नहीं थी। पूरा पहाड़ कोहरा और बर्फ से ढंका हुआ था, लेकिन अमेई की नींद अच्छी हुई थी और यही सबसे जरूरी था। उठकर उसने टेंट के चारों तरफ जमा हुई बर्फ साफ की। फिर सारा सामान समेटा और निकलने की तैयारी करने लगी। सॉरी 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 सॉरी